पाएगा। इधर देखिए, जाग के देखिए। हालांकि मुझे पता है कि रात काफी होगी, लेकिन मैं क्या करूं, हम तो टाइमली पहुंच गए। और उसी टाइम जब लोग उठने का टाइम होता है तब मेरा बैठने का टाइम होता है, तो हम करें तो करें क्या। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। आपने जलसा सजाया, इस्लाह मुआशरा। तकरीर खाली सुन लीजिए, सुन के चले जाइए। सुबह मोड़ में खाली चर्चा कीजिए, जलसा खत्म। कौन क्या बोला, कौन कितना खींचा, मुबारक कितना खींचा, अजमत कितना खींचा, झारखंडी क्या बोला, बस यही चर्चा करके चुप। यही होता है। और जलसे से कुछ नहीं हो रहा। लोग सुन ले रहे हैं, वो भी दिल से सुन लेता तो सवाब भी मिल जाता। नाम से आता है, कोई आ गया अजमत के नाम, वो उनका सुन के चला गया। जो आया मुबारक के नाम, उनका सुन के चला गया। कुछ आया झारखंडी के नाम, उनको नहीं के सुनेंगे। कुछ आया है ड्रोन देखने के लिए, वो भी उधर देख रहा है। इधर देखिए, वो कैमरा है ना, मुफ्ती साहब बताया ना, ये कैमरा क्या है, दो फरिश्ता कामधेम के रामन कातिब ने 24 घंटा लिखता है। ये तो अभी चालू किया दिया देखता है, वो 24 घंटा देखता है। उनसे भी तो बचिए। लोग शराब छुप के पीता है ताकि कोई ना देखे, लेकिन उसे नहीं पता कि फरिश्ता लिख रहा है। 1 बोतल पिया, 1.5 बोतल पिया, फरिश्ता लिख लिया। मिक्सचर के साथ पिया ने, मुढ़ी के साथ पिया, वो भी लिख लिया। खेत में पिया, घास के नीचे पिया, वो भी लिख लिया। 3 आदमी बैठ के पिया, 1 आदमी पिया, वो भी लिख लिया। वो तो सब लिख रहा है। आज मुसलमान शराब पी रहा है, जबकि नहीं पीना चाहिए। हम लोग तकरीर कर रहे हैं, लोग तो सुन रहा है, लेकिन अमल नहीं कर रहा है। इस्लाह मुआशरा सिर्फ स्टेज पे तकरीर हो जाना और सुन के चला जाना ये कामयाबी नहीं है। जिस दिन आप जमीनी सतह पे इन तकरीरों को अमल कर लोगे और अपने औलादों को मदरसों के करीब, स्कूल के करीब करोगे और उनको जब पढ़ा लिखा के जवान कर दोगे, तो तेरा बेटा शराबी नहीं बनेगा, बल्कि आजान सुनेगा, मस्जिद की तरफ दौड़ेगा, अंदर घुसेगा, सजदा कर लेगा, घर में आके माँ बाप को देखेगा, खिदमत कर लेगा, जलसे में बैठेगा, अमल कर लेगा, उलमा से मिलेगा, मोहब्बत कर लेगा, कुरान को रखेगा, तलावत कर लेगा, समाज में बोलेगा, इंसाफ कर लेगा। जब तेरा बेटा पढ़ा होगा, मुसलमान पढ़ाना छोड़ दिया है, बेचना शुरू किया है। जिस कौम का बेटा बिकने लगे, उस कौम की हालत क्या होगी। 2.5 लाख 2 लाख में बेटा बिकता है। अभी हटिया में खसी बकरी बिक रहा है कुर्बानी के लिए। लोग बेटा बेच के बैठल, हाँ, सब बैसाखे में नाम बेटा बेच दिया है ना, हो गया ना। बेटा बेच के 2.5 लाख 2 लाख होता है। बेटा बेच रहा, मुफ्ती साहब तकरीर करे, मत बेचो, बेचना मना है, शरीयत में मना किया है, मत बेच। रिश्वत लेना हराम है, तुम हराम खा रहे हो और अपने आवाम को, पूरा खानदान गोतिया भयात को भी खिला रहे हो। उसमें इमाम को भी नहीं छोड़ा, उनको भी खिला दिया। कहाँ इमाम को छोड़ा, उनको भी खिला दिया। फिर कहते मौलाना तकरीर हो रही है, अमल नहीं हो रहा। याद रखो मुसलमानों, आप जलसे में आए हो, कुछ सीख के जाओ, कुछ अमल करके जाओ। बहू बेटियां भी आई है, चंद बातें आप भी सुन ले। आज हमारे मुफ्ती साहब कहे कि देखिए सोशल मीडिया पे मुस्लिम की बेटियां गैरों के साथ जाने पे मजबूर क्यों हो रही है। जब तेरे पास बेटा है, तुम 2.5 लाख मांग के बैठा है और उसी पैसे को लेकर के 18 को गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे, फिर 15,000 का डीजे अलग से, 10,000 का पटाखा अलग से, 150 आतंकवादी लेके घुस गया। अब बेटी बाप करे तो क्या करे, रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, भला आपका 150 आतंकवादी का खाना खिलाना, फिर जाकर के उसमें 15,000 का डीजे तुम देते हो, लेकिन पैसा बेटी बाप का लग रहा है। फिर तुम पटाखा फोड़ते तुम हो, लेकिन पैसा बेटी बाप का लग रहा है। तुम डीजे 15-20 गाड़ियां दरवाजे पे लगाते हो। तौबा करो, इन रिश्वत लेके बेटों की शादी मत करो। सुन्नते मुस्तफा पे शादियां कर दो। गरीब की झोपड़ी की बेटी को घर का दुल्हन बना लो। उनके नस्लों में जो बेटा पैदा होगा, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो फातिमा होगी। वो बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम अली के तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। स्टेज में नारा भी लगता है तो याद रहा, नारे तकबीर, अल्लाह। यही सफा घुमा देता, पूरा नहीं उठाता, अल्लाह।
पता नहीं, अब हम लोग के टाइम में खाली नारे में चल रहा है, पॉकेट में जो भी माल कोड़ी सब झर गया, मुबारक आया कुछ बोल लेके है ना, वो बोल दिए। मसला ये है कि अगर आ गए तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोग जब पैसा देते तो शायर लोग तो वो लोग रखता था नीचे, हम लोग कभी नीचे नहीं रखते, नहीं यकीन होता दे के देखिए, हमेशा मोहब्बत से पॉकेट में रखते हैं। इसके लिए तो जामताड़ा से यहाँ आए, शायर लोग दे रहा है ना, या अल्लाह देने वालों की उम्र में बरकतें आता हो, कहिए आमीन। अच्छा, शायर लोग को देते तो कभी दुआ देता है वो लोग नहीं दुआ देगा, इसलिए कि वो लोग खींचने में लगा रहता है, दुआ देगा तर्जमे भूल जाएगा, इसलिए वो लोग रुकता नहीं, लोग देते रहता है। लेकिन हम ही लोग देते, सही बता रहा। असल में इनाम देने का हकदार मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, इमाम साहब होते हैं ना, उन लोगों का नजराना भी शायर लोग का ज्यादा लेता है और इनाम भी दे देता है। और अपने इलाके के अगल बगल इमाम मौलाना मौलवी को जो है सूत ने, मौलाना साहब बिहान के बैठ कर वो सूत, इमाम साहब टूक सूतल नहीं देगा, नहीं देता है। जितना स्टेज में बैठा सबको नजराना मिलना चाहिए, जितने स्टेज में चढ़ेंगे सबको कम से कम पेट्रोल का दाम देना होगा। जलसा 4 बजे तक बैठ के कामयाब करेंगे, गाड़ी लेके सुधे चले जाएंगे, रोके चले जाएंगे, क्यों? उनको भी 200-400 रुपया कमेटी वालों को जुगाड़ करना होगा। जब जलसा करो तो औलमा शायर के साथ साथ इलाके के इमाम को भी नजराना देना चाहिए। 4000, 6000, 7000 तनख्वाह दे दे के इमाम को एकदम तबाह किया हुआ है। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सता रहा है। 24 घंटा ड्यूटी, 7000, 6000 तनख्वाह, एगो रोगाहा लेबर की हाजिरी 350 और 1 कुंटल मौलाना दिए। ये कहाँ इंसाफ है? रोगाहा लेबर 400, मुफ्ती साहब को रखा है 6000, और उसमें भी क्या, अगर 15 गो गांव में नमाजी है तो 6 गो पीर है और 7 गो मुफ्ती है, इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ो। एक दिन चला गया इमाम, ये मौलवी साला नहा रहा था रे, अजब हाल, साला जोड़ देता है कसम खुदा, अफसोस लगता है। और इमाम को भी सदा सीढ़ी भी इलाके बनता है ना, तो नेतागिरी जो रहता है उसको बना दिया, जो कभी मस्जिद नहीं आता। एक जगह वो इमाम को रखा, 2 आदमी इंटरव्यू ले रहा था, सदस्य सेक्रेटरी बुलाया, इमाम साहब ये बताइए कयामत की निशानी क्या है? इमाम साहब ये बताइए कयामत की निशानियों में से कौन सी निशानी है, वो निशानी जाहिर कीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि कयामत की निशानी यही है कि एक आलिम का इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है, यही कयामत की निशानी है। कयामत की यही निशानी है कि एक आलिम के इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है। कि आप मुझको रखोगे 6000, 7000 तनख्वाह, इंटरव्यू ले रहे हो नहीं रहा है। इसलिए अपने आलिम उलमा की आर्थिक को मजबूत करो। लोग मदरसा छोड़ने लगा, हजरत मस्जिद छोड़ने लगे। आपका बेटा 40,000 कमाए, 20,000 का मोबाइल, और इमाम जहां गाड़ी चला दिया 2 मरतबा, थोड़ी सी कीमती गाड़ी, साला मौलवी कहाँ है पैसा पल करे, मतलब मौलाना साइकिल चलाए बड़ी बड़ी, ये मौलविया बड़ी बढ़िया, अरे गरीब हो लेकिन बड़ी सीधा, अजब हाल। जहाँ गाड़ी चला दिए, हम लोग 4 व्हीलर लेके चलते हैं, चला झारखंडिया लूटो रे, अजब हाल है। अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा गली कूचा में बैठ के 10-12 साल की जिंदगी में 15,000 का मोबाइल लेके भविष्य को बर्बाद ना करे। हम लोग जगह जगह देखते हैं बेटा बर्बाद, गांव का पूरा कुकुर सुत गया है, ये नौजवान नहीं सुता, कुकुर सुतल है, ये 1:30 बजे रात तक फ्री फायर में पागल। जहाँ जहाँ कुकुर सुता था ये बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर भी सोचता है ये कुकुर कहाँ, वो भी सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, मेरी जगह बैठ गया, हम जहाँ सुते थे ही बैठल है, ये मेरे खानदान में कब शामिल। तो बेटों को पढ़ाओ, जब पढ़ा लिखा होगा तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक गलियों में फ्री फायर, पबजी और लूडो खेल के रात नहीं बिताएगा, बल्कि जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मकतब मदरसा जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, जो ही बेटा तेरा रहमान और रहीम बोलेगा तो भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। इसलिए पढ़ाओ, तूने पढ़ाना छोड़ दिया,
बेचना शुरू किया है। 2.5 लाख 3 लाख नगद, साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो। अजब हाल है, लड़का एकदम खत्म है, कसम खुदा। कवरेज एरिया से बाहर रंग पोछड़ा काम करता है, डबल इंजीनियर लगो हमारे बेटा। बताइए ये हाल हो गया। 2.5-3 लाख लेके हजरत डीजे, खैर आपके गांव में नहीं है, इधर तो डीजे बंद हो गया ना। बंद हो गया कि नहीं बंद? हाँ बंद हो गया। जलसाबाद में कहिए पहले डीजे बंद कीजिए। डीजे पड़ाका बंद होना चाहिए, शादी ब्याह मतलब जरूरी है। 15,000 का डीजे क्या हैसियत औकात है? ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। अजब रंग होता है। अगर डीजे बजाना जायज होता तो हम लोग मना कभी करते, मुफ्ती साहब कभी रोकते, हम ही लोग लेके चलते। जब जायज सवाब है तो कम। क्या नाम है चाचा? नाजिर अंसारी, कितना प्यारा नाम है। वरना लोहरदगा गए थे, ये साहेबगंज एक जलसा में एक चाचा दिया था 100 रुपया, 1:30 बजे 2:30 बजे रात। हमने पूछ लिया चाचा आपका नाम क्या है? बोल गोबरा मियाँ। हम बोले चाचा गोबर मियाँ कैसे होता है? ये गोबर मियाँ होगा फिर दुनिया में क्या कैसे होता है? कोई दूसरा नाम है? बोल हाँ आधार कार्ड में चढ़ाया है बेंगा मियाँ। पहले गोबरे ठीक है, बेंगा पोत किएगा, मतलब नमो बदला तो गोबर से बैंक कर दिया। मौला मौलवी तो पूछेगा नहीं। आजकल सुपरस्टार नाम, फिल्मी दुनिया का नाम, क्रिकेटर का नाम, ये लोगों अपने नाम बेटों का नाम नबी के नाम के साथ रख दो। कल मैदान महशर कायम होंगे जहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जिनका नाम मेरे नाम यानी मोहम्मद के नाम के साथ होगा वो गुनाहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। नाम बेहतर रखना काम बेहतर होगा। आजकल नाम भी नहीं पूछता किसी से। याद रखना आले रसूल तशरीफ फरमा है और बहुत सादगी मिजाज रखते हैं, वरना अभी के मार्केट का पीर, अरे वाह तबाह किया हुआ हमने इलाका। नमाज भी नहीं पढ़ रहा था। हाँ एक पीर मार्केट में आया बगैर नमाज वाला, एगो पीर आया 60 रुपया महीना तो जन्नत लगता है एकदम बाप के जागीर है। अजब अजब पीर मार्केट में आया। हमारे इलाके देखिएगा तबाह किया हुआ। इसी तरह गांव में बनावटी पीर चले गए, कुछ नहीं जानता था, पूरे गांव को मुरीद बना दिया। जब मुरीद बन गए कहा, पीर साहब ने फरमाया कि मुरीद हो, नया नया ताजा ताजा मुरीद बने हो, किसी को घर नहीं जाना है, आए सबको मस्जिद के सहन में सोना है। सब लोग सो गए, पीर साहब बीच में। 1 बजे रात देखा सब मुरीद सुतल है, पीर साहब उठ के 1 बजे रात खड़ा, हाली 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 हाली, सब मुरीद धाए से खड़ा। हजरत क्या हुआ? बोले अरे तुम लोग यहाँ सो रहा है, हम सोए सोए देख रहे थे कुत्ता मक्का के करीब जा रहा था, हम यहीं से देख के उसको भगा दिया। पूरा गांव में सुबह चर्चा। बोले अरे हमारे पीर सोए मस्जिद में, देखे मक्का, ये पीर है पक्का। पूरे गांव में चर्चा। बनावटी था, ढकोसलाबाज। एक औरत पढ़ी लिखी बेटी थी उस घर में, कुरान शरीफ बेचती थी और पढ़ी बेटी थी। अपने शोहर को कहा कि बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी खुश हैं, क्या बात है? राते से कहा रे हम लोग जिस पीर से मुरीद हुए हैं ना वो पहुंचे हुए। कहा कैसे पता चला? कहा रात में मस्जिद में सोए थे और मक्का देख रहे थे, वो कुत्ता घुसने ही वाला था कि यहीं से हजरत ने भगा दिया। उसकी बीवी बोली तो ये पहुंचे हुए हजरत को घर में बुला लीजिए, दावत दे दीजिए। बस दावत दे दिए। देने के बाद खाना तैयार किए, शोहर और पीर साहब दोनों बगल में बैठ गए खाने के लिए। अब अपने शोहर को क्या किया, अलग कटोरी में सब्जी सालन गोश्त शुरबा सब कुछ दे दिया और एगो प्लेट में खाली भात और नीचे सब कुछ दे करके लाके रख दिया। अब बीवी लाके रख दी, शोहर कह रहा कि हजरत वाला लाइए, मेरा वाला खा लीजिए। हजरत वाला कहा कि खाइए, कहा लाइए, बोल हजरत वाला कहाँ है? बोल वहीं है। बोल नहीं है, बोल वहीं है। उसका शोहर पसीना पसीना, या अल्लाह मेरी बीवी हजरत को बुलवा करके बेइज्जती करा रही है। कहा हजरत का सालन सब्जी लाइए, बोल वही है, बोल नहीं है। तब बीवी आके खड़ी हो गई कि जब आपके हजरत मस्जिद में सोए सोए रात में मक्का देख सकता है तो भात के नीचे गोश्त नहीं सुझता, ये पीर नहीं पीरा। जो अल्लाह वाला होगा ये ढकोसला खाली 1.5 इंच नीचे सब कुछ रखल है वो नहीं सूझ रहा है, यहाँ से मक्का सूझ जाता है। ये ईमान छीनने आया है, इनको पहले पूछो ये पढ़ा लिखा कितना। इसलिए पीरों से भी बचो,
आजकल बहुत ऐसे ऐसे पीर आ गए मार्केट में, अपने 2-4 गो मुरीद को लेकर के बस लूट खसोट के पैदा कर दिया है। और जहाँ पीर साहब आ जाएगा वहाँ हम लोग को कोई पूछता भी नहीं, हजरत हजरत आगे पीछे काजू किशमिश सब दे रहा है। सबसे बड़े पीर घर में माँ बाप है, उनकी खिदमत करो, उनसे मोहब्बत करो। 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं। तन्हा तेरी माँ काशी टाल में आंचल उठा दे तो बम्बई गुजरात में मुसीबत में रहो, माँ यहाँ दुआ करे तो वहाँ कामयाब होगा। फरमाते माँ बाप की दुआ गारंटी कबूल। उनसे पहले दुआ करा। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते तू जा। कहा या रसूल अल्लाह हज के लिए असबाब नहीं, माल कौड़ी नहीं, रुपया टका पैसा नहीं। मेरे आका फरमाते माँ बाप है, घर जा, माँ बाप की खिदमत कर, उनकी जियारत कर, उनसे मोहब्बत कर, उनको खुश कर। घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। बड़ा मकाम। मौलाना के कदम में जन्नत नहीं मिलेगी, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं। जन्नत तलाश करना हो तो घर जा, तेरी माँ है, उनके कदम में जन्नत है, बाप है, जन्नत दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप को राजी कर लो तब जाके अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। आजकल का नौजवान जहाँ शादी हो गई, घर में जहाँ बहू आ गई, अभी के दौर में बहू नहीं हजरत, वो जादूगरनी है। बहू काहे रहे? जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बहू एक फूंक मारती है सरिया की, एकदम जन्नत से दूर। जहां फूंक मारी, अब क्या जो कह के फूंकती वही समझे। हम लोग फूंकते हैं, असर नहीं, लेकिन बीवी अपने शौहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके काशी टाण में नहीं, महोदा बाजार के ऊपर रहता है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ फूंका फूंका। शादी करोगे डीजे बजा के तो बहू फूंकबे करेगी, पटाखा फोड़ के शादी करोगे तो बहू फूंकने वाली नहीं होगी, तो तिलावते कुरान वाली मिलेगी। पटाखा अगर जायज होता तो कसम खुदा की सबसे ज्यादा पटाखा मौलाना लोग फोड़ता। आप लोग तो 10 टकवा 5 टकवा फोड़ते हैं ना, हम लोग मौलाना मुफ्ती हैं, हम लोग एकदम बम लेके जाते हैं। 10 टकवा में 10 नहीं की, बम में 100 नहीं की। यहाँ तक के झोला में लेना माटी ले जाते, समधी घरे उड़ा देते। हज का जब सवाबे लेना है काम का है, पूरा गांव चौरस कर देते सीधे जन्नत। अगर सवाबे लेना है तो डीजे गाड़ी में नहीं बांधते, समधी पिठिया बांध देते। लो सवाब समधी, चलो आइते आइते तौबा कर, उन पैसों को बचा के मकतबों में, मस्जिदों में, मदरसों में, गरीब की बेटियों के शादी में रख दे। आपके काशी टाल के मस्जिद मदरसे में जिसमें हम लोग डेरा दिया था, तिरपाल खींच के कब तक रखोगे? अरे उसको बेहतर बनाओ ताकि उनके नीचे कुरान पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। जो जो उस पर मदद करेगा, उस पर काम करेगा, निस्बत जिसका करेगा वो भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा। मदरसा बनाओ, तिरपाल खींच के रखा है, बड़का या तो कुटुंब ही उड़ा ले जाएगा, उसको बनाओ। मिल्लत क्या है, आपस में मिल के जलसा कियो, बढ़िया है। एक गांव में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहो, भाई भाई भी मिल के रहो। कुछ दिन तक नहीं दुश्मनी थी, फायदा तो नहीं होता है। हाँ हाँ, लेकिन उसको मकतब बना दी, बढ़िया से बनाई इंशाअल्लाह। खिड़की द्वारी दरवाजा लगे, वरना इधर बुतरू सुतेगा, उधर से बिले बुतरू उठेगा। हवा सही बनाइए। पढ़ाई लिखाई हम लोग कमजोर कर दिए। अभी एक जगह को मौलाना पढ़ा रहा था निकाह, दूल्हा देखा, बाप रे वो सुपरस्टार, वो हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया, इतना सजा के लाया है, और इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके गया, कहा बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बोला बेटा ठीक से पढ़ो। बोला मैं जी ना उल्टो मौलाना साहब। हम बोले बेटा तुमको उल्टा दे, ठीक से पढ़ो पढ़ो बेटा, ये हुई, बोले हुई हुई। बोले कहा तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता, आज तुम 18 साल की उम्र में बेटे के सर पे
पगड़ी मार के स्कॉर्पियो में बैठा के अपने ससुराल लेके जाते हो। चल बेटा ससुराल जाना होगा, हीरो होगा, बॉक्स पलंग लाना होगा। लेकिन मेरे इमाम ने अपने 18 साल के बेटे को सर पे पगड़ी बांधा, करबला लेके गया। चल बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, करबला जाना होगा, ईमान बचाना होगा, करबला जाना होगा, शरीयत बचाना होगा, करबला जाना होगा, कुरान बचाना होगा, करबला जाना होगा, सजदा बचाना होगा, करबला जाना होगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दी। फिर तुम रोना रोते हो। इस्लाम खतरे में नहीं, इस्लाम खतरे में कभी था ही नहीं। चंद लोग टीवी में नाचे कूदे, टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है। आतंकवादी मुझको का हमने सब्र किया, टेररिस्ट का हमने सब्र किया, है ना, विदेशी का हाथ से सब्र किया। अभी लव जिहाद का मुद्दा, अभी 72 हूर। या अल्लाह क्या क्या ये लोग करेगा, एकदम खत्म है। इतना गिर गया है पत्रकारिता से, कोई समझ नहीं पाया हजरत, सिर्फ हम लोग के चक्कर में। लेकिन हम लोग जो के तू है ही है। कोई मुसलमान भागा है अभी तो 2014 से, कभी नहीं भागे। किसी के बाप के मामू घर में थोड़ो रहते हम। मेरे ख्वाजा इस भारत को बसाया है, और ख्वाजा को राजा बनाने वाला ईवीएम मशीन थोड़ा था। ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो चुनाव आयुक्त तो नहीं था, पंपलेट नहीं था, रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं। अरे मेरे भारत को, मेरे ख्वाजा को भारत का राजा बनाने वाले कोई दुनियादार नहीं, अहमद मुख्तार है जिसने भारत में ख्वाजा को राजा बना के भेजा है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान। इसलिए राजनीतिक है, करने दो, लेकिन जिस जगह रहो हिंदू मुस्लिम मिल के रहो। उनकी राजनीति की रोटी है, अभी नहीं कल जलेगी, लेकिन एक दिन रोटी जरूर जलेगी। जलेगी इतना उल्टाओगे जलेगी, उल्टाते पुलटाते तवा जला दिया। तबाह क्या है ना, सही बता रहा। दिन रात सोशल मीडिया में यही हाल है, क्योंकि तुमने पढ़ना छोड़ दिया। कुरान पढ़ो, ईमान बचाओ, शरीयत पढ़ो, अकीदा बचाओ, संविधान पढ़ो, देश बचाओ। पढ़ते तो हो नहीं, बेटा बेच के खाओगे तो कहां से काम चलेगा। बर्तन देगा बेटी वाला तब खाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी वाला सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी वाला चलाएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी वाला सामान रखेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा हुआ, इतना बड़ा भिखमंगा, 2.5 लाख 3 लाख ले लेकर और फिर इमाम को नहीं देगा, नहीं देगा, पड़ाका फोड़ देगा। इमाम से मिलाद करवा के बेटा बाप मौलवी साहब तो सो बयान के बहन करो, माथा खराब ना करिए बेटा बिहार। इमाम साहब चुपचाप सुतल है, टुकु टुकु। अभी तो एक जगह गए थे, इमाम के डेरा में डेरा दिया। जो ही इमाम साहब के डेरवा में जाके बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जल जला आ गया। झारखंडी साहब निकले का है, हम बोले चौकी हिल रही है, बोल जल जला नहीं आया हजरत, ये चौकी कील कांटी सब खुल के फेंके किया है। हम बोले इस गांव में सदर सिक्योरिटी ठीक ठाक है कि नहीं। बोले सदर है, वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी है, मताल है, पी के सुतल रहता है, मस्जिद नहीं आता है। हम करें तो करें कि बोले इमाम साहब छोड़िए वो सब मत, कहानी सुनाइए, पंखा चालू कीजिए, हम सोएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, थक गए, गर्मी है। इमाम साहब उठा, पंखा बटन टीपा, अब पंखा काहे चलेगा खाली। इमाम साहब की कर रहे लो, बोल रुक 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 रुक, फिर झाड़ू उठाया, फिर झाड़ू ले मारा, तब पंखा हेड़े 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 आहिस्ते आहिस्ते। हम बोले इमाम साहब मथवा घुराइयो कि पंखा घुर, तो बोल दोनों घुरा ले तबे हवा। उसके बाद हम लेट गए, जो ही लेटे मुफ्ती साहब उठ के बैठ गए। लड़का लोग मुहर्रम में खड़ा खेल लिया था, और तलवार भाला गला साथ और सब बलम फरसा बांध के इमाम के सर के ऊपर मथाई पर टांग दिया है। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहाया मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा। बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे।
हम बोले या अल्लाह रहम फरमा, ऐसे जगह में काहे रहते हजरत? बोल करे क्या? फिर हम लेट गए करवट, सोचे इधर नहीं देखेंगे, करवट लेटे हजरत। अब की कोनवा में देखें जनाजा खाटी टांगल था। हम बोले इमाम साहब अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख सुतिएगा, खाली मुर्दे सुझेगा, सुतिएगा कब? बोले सुझता है हजरत। तो याद रख, इमाम को कमजोर मत समझ, अरे वो इमाम है, आपका बेटा निकम्मा है। इमाम आपके साथ चाय पढ़े बैठेगा, वो जब कुरान पढ़ा देगा, तेरा बेटा सर पे टोपी लेके मस्जिदों के अंदर जब सजदा करेगा, रब की बारगाह में दुआ करेगा, वहां से निकल के वो बेटा माँ बाप के पास जाएगा, कभी शराबी नहीं बनेगा। जब जब इल्म उलमा से मोहब्बत करेगा, मदरसा जाएगा, वो गरीब जरूर रहेगा लेकिन वफादार रहेगा, ईमानदार रहेगा, मसलक के आला हजरत वाला रहेगा। वो गरीब जरूर रहेगा लेकिन वो शराबी नहीं बनेगा। कोई मौलाना शराब पीते देखें? नहीं देखिएगा। हम लोग 5-6 हजार कमाते हैं लेकिन इतर लगा के रहते हैं। आप लोग 20,000 कमाइए लेकिन बस आइएगा गुमसैन, कोई पैर नहीं। हम लोग कमे कमाते लेकिन दम एक जगह का झारखंडी बाबा, आप लोगों का पैसा में बरकत है। एगो मास्टर का और वो 70,000 तनख्वाह उठाता था। भला आप लोग कमाते हैं 6-7 हजार, उसमें बरकत है, हम लोग को पैसा में बरकत नहीं है। हम बोले मास्टर साहब अब की महीना में जो है ना बरकत वाला पैसा आप ही ले लीजिए, और वो जिसमें बरकत नहीं बोला हमको दे दीजिए, है ना। मुंह खाली लगता है, बक देता है। इमाम लोग से पूछे ना उसकी स्थिति कैसी है, 7,000-8,000 में कोई। इसलिए एक इमाम की तनख्वाह हाजिरी इस महंगाई में 350 होनी चाहिए कम से कम मिनिमम। एक लेबर की हाजिरी तो 10-10.5 हजार बनता है। ये मुसलमान फातिहा करने नहीं देगा तनख्वाह। अभी एक इमाम को बुलाया अपने घर, इमाम साहब घुसे फातिहा करने, देखा एगो प्लेट में 5-6 लड्डू रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गर। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ी देना की बात है? इमाम साहब बोला क्या रात भर हम बैसे रहे, 5 रुपये हमने क्या करे, ये 5 रुपया देख रहा है, 5 का सिक्का तो आजकल देता भी नहीं, जुमराती तक नहीं देता है। इमाम उलमा क्या करेंगे? इसलिए लोगों मेरी माँ बने, आप भी जहाँ है वहीं से सुनना। तू फातिमा नहीं बन सकती है, तेरे गोद में जो बच्चे पैदा, तेरे गोद में जो बच्चे होंगे उस बच्चे को बेहतर बनाना तेरा काम है। जब एक माँ दूध पिलाती है, शरीयत कहती है वो माँ अपने माथा को चादर से, ओढ़नी से, दुपट्टा से ढक ले, अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा ले, अपने घर के अंदर बैठ जाए, अपनी जुबान से बिस्मिल्लाह कहें, तब जाके बच्चे को दूध पिलाए। शरीयत कहती वो बच्चा आगे चल के कभी भी हया बेशरम ना होगा। जिनकी माँ सर पे दुपट्टा रख के आंचल में छुपा के जुबान से बिस्मिल्लाह कह के दूध पिलाती है। याद रखना बहू बेटियों, टीवी देख के दूध ना पिलाना, सीरियल देख के दूध ना पिलाना। कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ती थी, अब्दुल कादिर बेटा पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता, माँ तिलावत करते जाती, बेटा हिफ्ज़ करते जाता। हाँ माशाल्लाह, हिफ्ज़ करते जाता, माँ इबादत करते जाती, बेटा याद करते जाता। और जब गौसे आज़म पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आज़म पैदा हो। आज की बहू बेटियां सीरियल देख देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, फिल्म देख के सोती है, गाना सुन के सोती है। बच्चा पेट में होता, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखती है। अब वो बच्चा गुलाम है, गौस नहीं पैदा होता, गुलाम है फ्री फायर पैदा होता। क्या हो गया? हमारे एक भाई आए का हजरत नमाज पे तकरीर कीजिएगा। चलिए नमाज पे शुरू हो जाते हैं, घंटों घंटा बोल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मुआशरा पे नमाज तो हर हाल पढ़ना होगा, बगैर नमाज पढ़े इंसान कामयाब नहीं हो सकता। जो वली हैं वो भी नमाज पढ़ के बने, गौस अपनी गौसियत की कुर्सी पे नमाज पढ़ के, गरीब नवाज उस मकाम पे पहुंचे नमाज पढ़ के। नमाज छोड़ोगे, आप सुने होंगे 12 मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत गई, एक बच्चा पैदा हो गया ज़िना से, उस बच्चे को मार दिया।
मारने के बाद वो औरत गई मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में तौबा करने, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको भगा दिया। हातिफ से आवाज है, मूसा उसको रोक लो। क्या हुआ? रोक लो, तौबा करने आई है। वो औरत का मौला इतने बड़े गुनहगार औरत का, सुनो मेरा एक महबूब बंदा जाएगा दुनिया में जिनका नाम मोहम्मद होगा, उनकी उम्मती पे नमाज होगी, और उस नमाज को अगर जानबूझ के एक वक्त की नमाज छोड़ेगा तो इस औरत से ज्यादा गुनहगार होगा। आज कहते हो मुसलमानों नमाज, बगैर नमाज के इंसान चल नहीं सकता। आप जितनी नमाज पढ़ते हो ना, नमाज आपकी नहीं होती है, पता है? कज़ा नमाज आपके सर पे है। 2 रकत नफल, 2 रकत जुम्मा पढ़ने जाता है हजरत, वो भी अपने से नहीं जाएगा। घर की बहू बेटी समर्थन देगी तब, उसको नहीं पता क्या जुम्मा है। घर की बहू बेटी परेशान है, शोहर के लुंगी कुर्ता टोपी खोज के खींच के सूखने दो, जुम्मा के में टोपी खोज के ला दो, गमछी जुगाड़ कर दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। 2 रकत नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान, और फिर नमाज पढ़ना जानता भी नहीं ना। ईद की नमाज एक आदमी पढ़ रहा था और दूसरे को देख रहा था, हाथ उठा लो कि डूबा लो, देखने अंदर अंदर देख रहा है, नियत बांध के। दौड़े दौड़े एक आदमी गया नमाज ईद में, 1 रकत नमाज छूट गई, 1 रकत छूट गई। दूसरा पूछा, अरे 1 रकत छूट गई, कहाँ ले तू? मेरे वजू चक्कर में रहते लो, भी छुड़िया दिलो, तो वजू ना बना लो, चल गए। आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं। रमजान में हजरत कसम खुदा की मजा देखे इबादत की, क्या नमाज में वो इबादत में मजा देखे। रमजान में इतने मजा, रमजान के टाइम में इतनी खुशी लगती थी। मगरिब में जब इफ्तारी लेके बैठ जाते थे, वो ठंडा पानी रूहे अफ़ज़ा 13-14 घंटा से कुछ नहीं खाते, 5 मिनट बाकी रहता, ठंडा गिलास छूते छोड़ देते, बड़ा मजा रहता छूने में। छू के छोड़ देते, रुक अभी टाइम ना हो, रुक, बच्चों से आगे बढ़ता, रुक, फिर पकौड़े उठा के इधर खजूर उधर, नहीं टाइम हुआ, रुक। क्या सुहाना लगता था। रोजेदार को हर दिन पर डे डेली रमजान मगरिब क्या कहता है, ईदगाह में इतनी खुशी नहीं मिलती थी जितनी खुशी रोज मगरिब में खुशी मिलती थी। जब पानी छू छू के नहीं पीता है ना, तब रब फरमाता फरिश्तों देख रहा, देखो मेरा बंदा 15 घंटा 14 घंटा से कुछ नहीं खाया, सामने ठंडा पानी हल्का सूखा है, बार बार छू रहा, पी नहीं रहा है, पाक पकौड़ा पकवान देख रहा है, खा नहीं रहा है। हे फरिश्तों देखना, ये बंदा भी खाने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। हे फरिश्तों गवाह हो जा, ये मेरा बंदा मगरिब में जो जो मांगता जाएगा उससे ज्यादा रब उसका इनायत करता चला। इतनी खुशी मिलती थी मगरिब में, इबादत का मजा ही कुछ और है। और बेरोजेदार को अरे दुख के पहाड़, जितनी खुशी रोजेदार को उससे ज्यादा दुख बेरोजेदार को। सोहर में छुप गया, असर में छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपेगा? गली में कुचा में बैठेगा, अरे लाज शर्म हो कि ना हो रे। अब घर घुसा, देखा बीवी इफ्तारी बांट रही है, बेटी शरबत बना रही है, माँ मसल्ला बिछा रही है, ई जवान खाटी में जबरदस्ती पस रहा, टुकुर 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 टूअर की तरह देख रहा है इधर। अच्छा, जिसका शोहर खटिया में बैठल रहेगा मगरिब के टाइम में, उसकी बीवी मुंह में कुछ जाएगा, खाने मन करेगा, तब उसकी बीवी कहते रे तुर बाप दखाने भीख मंगा लेखन बैठलो बेटा, एक घुगनी मुड़ी ले जाने बेटा। अब उसको लाके मगरिब के टाइम में घुगनी मुड़ी दे दिया, लेके फांसी। अजान के बाद में खेबो की पैसों खबरे बाप, पसीना पसीना, हालत खराब। 5 मिनट पहले दे दिया, नो पसीना पसीना, उधर देख रहा है, वो लोग नहीं खा रहा था, हम कैसे खाएंगे? बोलो, एक घड़ी बेरोजेदार बन के, बेनमाजी बन के, एक घड़ी घर में ना छुप सके, कल मैदाने महशर में कैसे छुपोगे? जिंदगी बची है, सजदा कर लो, रब को मना लो, दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे, चेहरा ऐसा चमकेगा जैसे कोई गुलाम रसूल जा रहा है, कोई गौस का दीवाना जा रहा है, कोई खाजा का मस्ताना जा रहा है। सच के जाओगे, आका को कब्रों में दीद होगी, उसी दिन हम सुन्नी गरीब की ईद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना गहरा गौरी करने के बाद आया है। अच्छा, आप लोग के पास खाली देखते हैं, कभी कभी आप लोग भी दिया कीजिए नीचे से। स्टेज वाला बहुत देर शुरू से क्या माशाअल्लाह, आप लोग भी कभी कभी कोशिश रखिए। मौलाना आलिम उलमा को ये मत कहा हम कहते हैं कि पैसा दीजिए, जरूरी नहीं है, लेकिन जब हो
तो शायर हो, मुकर्रिर सबको दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा अपने इमाम को दीजिए। क्या इमाम को ज्यादा दीजिए। सबसे नई तकरीर, अच्छी तकरीर जुमा हर जुम्मा इमाम साहब करते हैं माशाल्लाह। देखिए एक दो आ भी रहे हैं, थोड़ी देर और बोल दें। आप लोग थक गए क्या? अभी हम तकरीर शुरू किए कहाँ? मेरी तकरीर तो 1 बजे होनी थी, लेकिन वक्त अरे बहुत ज्यादा हो गया जी वक्त। हाँ अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक जगह कह दिए बाल बच्चा में बरकत हो, पैसा फिर छीन लिया दुआ। हम बोले क्या बात है, काय पैसा ले लिए? बोले हजरत आपने जो दुआ दिया उसको पलट दीजिए। हम बोले 2:30 बजे पलटा पलटी नहीं होगा, जो दे दिए वो दे दिए। बोले हजरत दुआ वापस करके, वापस कैसे करेंगे? वो दे दिए तो दे दिए। बोले हजरत आपने कहा बाल बच्चा में बरकत आता हो, पहले से 8-9 बाल बच्चा है हजरत यार, फिर कहते हैं बाल बच्चा में बरकत हो तो घर कहाँ बनाबो? खेते में बनाबो, बटानी डंगाले बनाबो मौलाना साहब। तो कहने मतलब आप कमाएंगे, बाल बच्चे कमाएंगे, आप नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला आपके घर में बरकत। माँ बने आप नमाजी बन जाए। आपको कहीं आमा हटिया मजार मेला झमेला नहीं जाना है, घर में रहना। शोहर घर आए अपने शोहर से मोहब्बत से पेश आना, सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। लेकिन हम लोग के देहात गांव में बहू बेटी सलाम कर भी नहीं करती है। साल में, बछर में 1 दिन, ईद में HD सलाम, 5G सलाम करके चुप। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ, कोई मतलब नहीं। लेकिन सब बहू बेटी ऐसा नहीं करती है। वो करती है जो ईद में पहले कपड़ा देखती है। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटे। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पे उन लगाती, और जब मौला अली आते काम छोड़ती पहले शोहर को सलाम करती। और फातिमा के कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, अलबत्ता जब फातिमा ज़हरा सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा। आज हमारे घर में 12 ड्रेस, नया ड्रेस अलग, चुनरी लहंगा अलग, शादी में जाएगा पहन के वो अलग है ना, कुटुंब घर जाएगा अलग, मड़वा पे पहनेगा अलग। सिस्टम में बदला गया। ऐसा कपड़ा, मुफ्ती साहब से पूछे ऐसे कपड़ों में नमाज नहीं होती। पूरा बाह देख लो, पीठ देख लो, गर्दन देख लो, वो कपड़ा नहीं मच्छरदानी है। खरीद लिया, जवान बहू बेटियां पहन के घूम रही है, पूरा बदन दिखा रहा है। शर्म होनी चाहिए मुसलमानों। ऐसे कपड़ा खरीद के बहू बेटियों को दो। तेरी बेटी घर में पहन ले तो कसम खुदा की वो कपड़ा पहने सुन्नत अदा हो जाए, सजदा करे तो सजदा हो जाए, घर से निकले तो पर्दा। इसलिए माँ बहने तो अपने शोहर की इज्जत करना। शोहर कहीं से आए अपने शोहर के पास जाना, सामने जाना, एक गिलास हाथ में पानी देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना, उनके गम में शामिल हो जाना। किताबों में है जब कोई बीवी अपने शोहर के सामने जाती है, मोहब्बत से पेश आती है, मुस्कुरा के सलाम करती है, हाथ में पानी देती है, बगल में थोड़ी देर बैठती है, उनके गम में शामिल हो जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता वो सवाब उस बीवी को मिलेगा। जैसे आप कहीं से आए काम करके, बीवी पास गई, जब कोई बीवी बिन बोले अपने शोहर की खिदमत करती है, यानी बगैर बोले खिदमत करे, शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से बीवी पांव दबाए खिदमत करे, उस बीवी के नाम है माल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जो सवाब मिलता वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। काशी टाण के बहू बेटी नहीं, बोकारो ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल, यहाँ दबाती है। माँ बहने
तू शोहर से मोहब्बत कर, खिदमत कर, उनको राजी कर। शोहर कहीं से आए तो सलाम कर। गरीब की झोपड़ी भी होगी जन्नत का नमूना। लेकिन मुसलमानों नौजवानों से गुजारिश है, अगर आपकी बहू सलाम नहीं करती है तो तुम सलाम करो ना। अगर बहू न करे तो तुम कर दो, गुनाह नहीं। नबी की सुन्नत है, अली की सुन्नत है। अगर कोई बीवी को सलाम करे तो हजरत अली की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। तो अब की जुम्मा पढ़ना, अपनी बीवी को सलाम करना। अगर वो ना करे तो तू कर, 2-4 मरतबा करना, वो खुद शुरू कर देगी। एक जगह तकरीर कर दिए, यही बांका डिस्ट्रिक्ट में एक नौजवान सोचा ठीक कहा है झारखंडी साहब ने, बहू सब तो सलाम करती नहीं, अब हम ही लोग करें। जुम्मा पढ़ के गया, एकदम जाके बीवी को डायरेक्ट कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोलते दादा कैसा लगना है आजकल की बात, बोला अस्सलामु अलैकुम। बोल जुम्मा दिन तो ना ठीक रहता उनकी। फिर बोला अस्सलामु अलैकुम। बोला आज मक्का साल है कि नहीं होगा, तो आप लोग भी चेक करके देखिएगा जुम्मा, खाली मुंह में देखेगी किर लागो मोने मारवेन की, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो हम लोग ने खोजते नहीं है, पैसा देखते हैं। 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख मिल जाए, पैसा लेके चल देते हैं, पड़ाका डीजे करके भाग जाते हैं। या बेटी घर इतना इतना खाना बर्बाद करके चला आता है। कसम खुदा की ये मुसलमान देखने में कैसा सीधा लगता है, लेकिन जब जाएगा बाराती बोले हड्डी पीसो, हड्डी पीस, हड्डी पीस, ये नहीं चलता। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है ना तो ढक्कन चाट के खा जाएगा, बाद में कुल्फी पहले ढक्कनवा चाटता है। पैसा अपना लगता है ना, अपना पैसा कुल्फी खरीदता है ना, कुल्फी बाद में पहले ढक्कन चाटेगा। अपने पैसे क्या कहते हैं, आइसक्रीम खरीदेगा, आइसक्रीम खत्म हो गया, उसकी लकड़ी मुंह में घिसेगी। अपना पैसा मूंगफली चिनिया बादाम खाएगा, सब खत्म कर लेगा, उसका छिलका में का दाना खोजेगा, वहीं गिरल तो ना है वो गोटा। जब बेटी घर जाएगा हड्डी पीसो, हड्डी पीस, और अपने खत्म। इतना इतना खाना बर्बाद कर देता है। इसलिए बेटी वालों से भी गुजारिश है कि इतना वैरायटी मत बनाइए, है ना। चिकन चिली अलग, है ना, अलग पड़ाका अलग, तड़का कुछ नहीं, एकदम गाछ के नीचे बैठा के खिला। 2.5 लाख 3 लाख ले करके और 150 बेटी बाप पहले बेटा बाप को लिख देता है कागज कि समझी जी तैयार रहना, 25 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को मताल रहे। अब बेचारा परेशान है, लेकिन याद रख बेटी रहमत है, बेटा रहमत है। बेटियों को पढ़ा के रहमत बना, आंखों में बसा ले, बेटों को सीने से लगा ले। जब वो दोनों बेटा बेटी घर पे कनीज़े फातिमा गुलाम हुसैन होंगे और उस घरों में रहमत और नूर की बारिश। हम लोग कुछ करते नहीं है, रात रात भर टीवी, कोई मोबाइल, कोई क्या कहते हैं फ्री फायर, कोई पबजी, कोई लूडो खेलता है। बेटी भी मोबाइल रखती है, बेटा छोड़ दीजिए, बेटी से मोबाइल। हर घर टावर ना बारी दन टावर, वो टावर हन पावर रे बाप। हेलो चल रहा एकदम। लड़का लो इतना बिगड़ा हजरत, छोटा छोटा लड़का 10 साल का मोबाइल दे दिया। अभी 1:30 बजे रात परसों आ रहे थे प्रोग्राम करके देवघर तरफ से, एक 2 लड़का बैठा था, हम लोग को नहीं देखा, चुपचाप आई लव यू टू। हम बोले 3-4 का होगा, बस दिल दिया है जान भी देंगे। बोले बेटा दिल है दल है, जहां तहां मत दो, दिल अल्लाह ने बनाया है, इनको उनको देने के लिए नहीं। दिल दे दो रसूल पाक को, हर सर झुका दो परवरदिगार को, कसम खुदा की यहाँ भी भला होगा। रसूल पाक को दिल दे दो, पेशानी रब की बारगाह में झुका दो, तब दुनिया में जीने का मजा देख लो। माशाल्लाह रात काफी हो गई, हजरत तशरीफ फरमाए। 4 बजे फजर की अजान होती है हजरत ने। हाँ देखिए 3:30 बज गया है, सलाम दुआ होंगे, हजरत भी कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे, 2-4 मिनट दुआ होगी। फिर देखिए मेरी तकरीर ज़्यादा सुनना हो तो सही टाइम पे बुलाया कीजिए, ऐसा नहीं कि बुला के रख लिए, बोल हजरत आ रहे हैं, हजरत झारखंडी साहब खतीब हिंदुस्तान कहते कब्रिस्तान पहुँचा देता है। अरे भाई टाइम बुला के तकरीर करवा लो ना, जिसमें मजमा रहता है रंग। अब सब मजमा नारे तकबीर की बोल लो, तो ये होता है। 3-3:30 बजे हमेशा टाइम देता है। अब उस टाइम में अगर हम दर्द में डूब के तकरीर करें तो कोई सुनता नहीं। अब 2-4 जुमला हमको ऐसा बोलना पड़ता है। हालांकि मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं मिलती है,
हम लतीफ़ा बोल के नहीं हंसाते। मेरी तकरीर यूट्यूब खोलो, मैं चुटकुल्लेबाज मुकर्रिर नहीं हूँ। मेरी तकरीर में इस्लाह मुआशरा, मेरा बोलने का जो अंदाज है, अपने भाषा अपनी जुबान बोलता हूँ, बीच में जो हालात हाजरा पे है। मेरी तकरीर ज़्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब। एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। एक आदमी बोला मौलाना साहब कहते हैं बड़ा लगता है यूट्यूब जो वो, तो मतलब बड़ा नहीं लगता है चाचा, मोबाइल में दबाना, झारखंड ऊपर बोलते हैं ऊपर चल जाओ क्लिक करो। कल हम ऊपर नहीं, मोबाइल में क्लिक ऊपर आ जाएगा। उसमें कुर्बानी पर देखना, भी परसों बयान किए हैं हजरत इब्राहिम और इस्माइल पर, पूरा मजमा रो रहा था परसों की तकरीर में, यूट्यूब में आ गया है। ऐसी बात नहीं कि मैं हंसाना हूँ, मेरी तकरीर सुनोगे करबला पर तो आपके आंखों में आंसू गिरेगा, ऐसी बात नहीं है। कुर्बानी पर अभी बयान कर दूं तो अभी रोओगे, ये मेरा चैलेंज है। मेरी तकरीर में ये लतीफ़ा नहीं होता, मैं लतीफ़ाबाज चुटकुल्लाबाज मुकर्रिर नहीं हूँ। बस मेरे बोलने का अंदाज इसी हुनर से पूरे हिंदुस्तान पहचाने जाता हूँ। यहाँ तक कि मेरी 2-3 तकरीर नेपाल में भी हो गई। अल्लाह का करम है। झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा है ना। अभी बहुत प्रोग्राम, अभी 23 तारीख को भी इसे गोमिया तरफ फिर आना है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और हमारे मुफ्ती साहब हमारे इलाके में सिमंडी का एक फ़ख्र है। और माशाअल्लाह अपने बच्चों को कोशिश कीजिए कि मदरसों में तालीम दें, मदरसों में भी दें, स्कूलों में दें।